दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तब उनकी पत्नी यानी उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या की थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतार का उल्लेख मिलता है जिनमें राम का भाई लक्ष्मण और कृष्णा का भाई बलिराम है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन उनका मुख्य धर्म था। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अशब्द को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान माना जाता है। 14 वर्ष अपनी पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का कर्तव्य माना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की विवाह हो गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने के लिए जिद, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वेदिया की राजाई और माताओं की आपकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वो नवाधु थी और उसके दिमटिया जीवन को तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता ओढ़िया आए और उर्मिला को मायके चलने के लिए अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के साथ रहने से उर्मिला का पति का वियोग कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मायके जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना हमारा धर्म है। ये उर्मिला का अखंड प्रतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस सबसे निकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उन्हें एक वचन दिए थे कि वो कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों को ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस संबंध में एक आधारित गाथा पढ़ने को मिलती है। इस गाथा का वर्ण रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। गाथा ये है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया नहीं हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वो 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। गाथा के अनुसार उनके बदले में उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण वापस ओढ़िया लौटे और वहाँ पर श्री राम के राय तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं श्री राम का राय तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निंद्रा देवी का दिया गया वचन को पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निंद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वो 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी बात पर एक शर्त मानी थी कि जैसे ही वो अवधिया लौट कर आएंगे तब उर्मिला की नींद टूट जाएगी और लक्ष्मण को सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब मुझे सोना है और वो राम की राय तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये सब रस्में देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र था तथा सुदमा नाम के एक पुत्री का उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी की तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के प्रतिव्रत का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का प्रतिव्रत था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के वीर शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई तो पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वो रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम ये भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद की धड़ से सिर अलग करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं था। ये तो 2 प्रतिवर्ता की नारियों का भाग्य था जो तुमने मेघनाद का वध कर दिया। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 साल तक सोती रही होगी तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण का वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला ने क्या किया होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।